स्पॉन्सर्ड बाय टिफिन टेस्ट। अगर आप भी ऑफिस या कॉलेज में घर का बना स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं तो टिफिन टेस्ट लाया है आपके लिए ताज़े और स्वच्छ खाने के साथ घर जैसा स्वाद। यहाँ आपको क्वालिटी के साथ लीक प्रूफ इंडिविजुअल थाली ऑफर्स, वोटिंग सिस्टम ऑन संडेज, फ्लेक्सिबल एंड ऑन टाइम डिलीवरी, बर्थडे स्पेशल ऑफर्स और फेस्टिव ऑफर्स मिलेंगे। आज ही ऑर्डर करें और घर का बना स्वाद अपने साथ ले जाएं। एकदम सुविधाजनक, ताज़ा, स्वच्छ और पौष्टिक टिफिन सेवा। आज ही ऑर्डर करने के लिए संपर्क करें 6260024243 पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाबू के पद पर पदस्थ युवक की लाश बुधवार देर रात कार में मिली। बताया गया कि युवक अपने घर से कार में सवार होकर हेयर कटिंग के लिए निकला था, जिसने बाल कटवाने के बाद अपने परिजनों को घर का सामान लेकर थोड़ी ही देर में घर लौटने की सूचना दी, लेकिन अचानक लापता हो गया। परिजनों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं लग पाया। काफी देर तक युवक की खोजबीन करने के बाद परिजन युवक के लापता होने की सूचना लेकर समान थाना पहुंचे। उधर युवक की तलाश में जुटी पुलिस को युवक की लाश देर रात समान थाना क्षेत्र में कार के भीतर मिली। पुलिस और परिजनों ने देखा तो युवक मृत अवस्था में था। समान थाना प्रभारी विकास कसीप ने बताया कि मृतक सूर्यभान पांडे, जिसकी उम्र 35 वर्ष की है, उसकी लाश कार के भीतर से मिली है। जिस जगह पर कार मिली है वो जगह भीड़ भाड़ वाली जगह है। दोपहर के समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात में आसपास के व्यापारियों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। युवक की मौत किस वजह से हुई है, इसका खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हो पाएगा, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से यही समझ में आ रहा है कि कार के भीतर और कोई नहीं गया। पुलिस को जांच में पता चला है कि युवक 2 महीने से पीलिया की चपेट में था। मृतक सूर्यभान के छोटे भाई दीपक पांडे ने बताया कि बड़े भाई नागपुर जिला कोर्ट में बाबू के पद पर पदस्थ थे। रीवा के जिवला में घर का काम चल रहा था। भैया दीपावली की छुट्टी पर घर आए थे। दोपहर में जब फोन पर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बाल कटवा लिए हैं, घर का सामान लेकर लौट रहा हूं, लेकिन फिर अचानक से लापता हो गए। हमने हर जगह रिश्तेदारी में पता लगाया, बाद में उनकी लाश कार से मिली। भैया को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, पता नहीं कार के भीतर उनकी मौत कैसे हो गई। वही मृतक सूर्यभान के ससुर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि सूर्यभान कोई नशा भी नहीं करता था और ना ही उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी थी। पता नहीं अचानक उनकी मौत कैसे हो गई। वैसे मेरे बड़े भाई हैं, हाई कोर्ट नागपुर में रहते हैं। गांव में यहाँ आए थे रीवा में। नाम है इनका सूर्यभान पांडे। तो जिवला में घर बन रहा था तो उसी के लिए आए थे। 1-2 दिन रुके थे, बोर वोर करा दिए थे। उसके बाद सुबह 8:30 के करीब घर से बाहर निकले हैं। बोले दीपक बाल कटा के आते हैं, और उसी दिन उनको जाना भी था। कल से आज से ड्यूटी थी उनकी, कोर्ट में रहते थे। बोले बाल कटा के आते हैं। फिर हो गया 8:30-9 के करीब निकले हैं। फिर उसके बाद निकल गए। उसके बाद फिर मेरे को फ़ोन किए वो 12 बजे। बोले हाँ, बोले दीपक कहाँ हो? 12 के पहले ही था। मैं बोले रूम पे हूँ। बोले ठीक है, हो गया, आते हैं सब्जी वब्जी लेके। कहा ठीक है, आइए भैया। उसके बाद फिर फ़ोन लगाने लगे बाद में, तो रिसीव ही नहीं किए। फिर पता चला कि फिर हो गया, पूरे रिलेशन को लगाया, पता किया, कोई फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहा था। उसके बाद फिर ढूंढना स्टार्ट किए तो फिर शाम को सामान थाना के पास, थाना नहीं, हौली के सामने रोड के साइड में गाड़ी में अंदर कांच बंद था, वहीं उनकी बॉडी मिली। वहीं पे मिले हैं। हाँ। तो क्या कुछ पता चला? अभी कुछ कोई विवाद, क्या कुछ ऐसा, क्या है, डिप्रेशन में क्या था? विवाद नहीं था किसी का। किसी को कुछ गाड़ी उन्हीं की थी? गाड़ी में कुछ नहीं था। गाड़ी उन्हीं की थी? गाड़ी हमारी, हाँ, उन्हीं की थी। कहाँ पे क्या काम करते हैं ये नागपुर हाई कोर्ट में है। किस पद पे है? बाबू हैं। तबीयत पहले खराब थी, लेकिन अब दवाई चल रही थी, ठीक हो गया था। छुट्टी में आए थे 3-4 दिन की, तो वही। मेरा नाम दीपक पांडे है, उनका सूर्यभान पांडे। यहाँ पे निवासी यहाँ के? यहीं पे ग्राम जिवला में। नमस्कार दोस्तों, आज दिवाली है और दिवाली के इस शुभ अवसर पे मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दिवाली दीपों का त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है। इसको धूमधाम से मनाइए, घर में दीप जलाइए, पटाखे फोड़िए, सब कुछ करिए।
फुल टू एंजॉय करिए, लेकिन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस उस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे जो आपको हो सकते हैं, या आपके जो घर में हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस दौरान हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए कुछ एहतियात बरतना ज़रूरी है, कुछ बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं वो हैं डायबिटिक पेशेंट्स, जिनका ब्लड शुगर बहुत हाई रहता है, क्योंकि दीपावली के टाइम पे ढेर सारी घर में मिठाइयाँ आती हैं, मिठाइयाँ बांटी भी जाती हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो स्पेशली शुगर से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठे आइटम्स हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। शुगर फ्री आइटम्स लीजिए, या मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप करें, जिससे आपका शुगर लेवल स्पाइक ना हो, क्योंकि अचानक शुगर लेवल स्पाइक होने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और आपका त्यौहार जो है, मैं नहीं चाहता कि त्यौहार में आपको दूसरे हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो। तो इन्जॉय भी करिए, और लिमिटेड अमाउंट में भी आप मीठे का भी इस्तेमाल करें, जिससे कि बैलेंस वे पे आप दोनों ही चीज़ों का इन्जॉयमेंट कर सकें। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, वो नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जैसे चिप्स है, नमकीन है, और बहुत सारे नमकीन आइटम हैं जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि नमक की मात्रा जो है 5 ग्राम से हमेशा कम रखनी चाहिए। 5 ग्राम कहने का मतलब ये है कि जो टीस्पून होता है उसमें भर के जो नमक होता है वो 5 ग्राम के करीब होता है। तो दिन भर में नमक का कोटा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नमक का इस्तेमाल ज़्यादा किया तो फ्लूइड कलेक्शन होता है, और फ्लूइड कलेक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर स्पाइक कर सकता है, और ब्लड प्रेशर स्पाइक करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वो सारे कॉम्प्लिकेशन बता के मैं दिवाली के दिन डराना नहीं चाहता हूँ। आप लोग एंजॉय करिए, फुल एंजॉय करिए, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिए। ब्लड प्रेशर आपका 140/90 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब थर्ड ग्रुप है जो हमारे हार्ट के पेशेंट हैं। हार्ट के पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है हार्ट फेल्योर है जिनको। हार्ट फेल्योर का मतलब है, हार्ट फेल्योर के सिम्टम्स हैं जैसे जल्दी थक जाना, जल्दी सांस फूल जाना, हाथ पैरों में सूजन आ जाना। ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो नमक का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करें। स्पेशली वो पेशेंट जो जिनकी हार्ट की पंपिंग 40% से कम है, वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि नमक का इस्तेमाल जो है बहुत ही कम करें, क्योंकि नमक ज़्यादा अगर लेंगे तो आपके शरीर में फ्लूइड का कलेक्शन होगा, सूजन ज़्यादा बढ़ेगी, सांस फूलेगी, तो बहुत सारी तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आपको ना तो ज़्यादा मीठा खाना है, ना तो ज़्यादा नमकीन खाना है। बैलेंस वे में आपको नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अगर आसपास दीपावली के टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, पटाखों का जहाँ पे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जहाँ जहाँ ज़्यादा धुआं है, तो वहाँ पे स्पेशली हार्ट फेल्योर के पेशेंट वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि उस धुएं से और शोर शराबे से उनके हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, सडनली उनको प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेशली अगर किसी को रिदम डिस्टर्बेंस है, इनकी धड़कन असामान्य रहती है, वो अगर बहुत ज़्यादा शोर शराबा में जाएंगे तो उनको एरिथमियाज हो सकते हैं, और उसमें सडन रिस्क हो सकता है। और धूल में अगर जाते हैं तो उनकी सांस अचानक से बहुत ज़्यादा फूल सकती है, जो हो सकता है कि आपको घर में मैनेज भी ना हो पाए और हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आए। और ऐसी अगर कंडीशन पैदा होती है तो कहीं न कहीं घर में जो है एक अलग हालात पैदा होते हैं, जो कि सही नहीं है। तो आप दिवाली को धूमधाम से मनाएँ, और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, जिससे कि ये दिवाली जो है जो कि हर्षोल्लास का त्योहार है, वो प्रॉपर्ली आप पूरी तरह से एंजॉय कर पाएँ। नमस्कार।